हेलो एवरीवन, और कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है रुचिता और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल रुचिता के घर में। तो अपनी वीडियोस में मैं हमेशा ही कोई ना कोई बहुत ही मोटिवेशनल टॉपिक लेकर आती हूँ, या फिर आपके जो डेली के टास्क होते हैं उनसे रिलेटेड कोई टॉपिक लेकर आती हूँ। तो आज की वीडियो का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। आज की वीडियो में मैं 5 ऐसे काम आपको बताने वाली हूँ जो अगर आप रात में करके सोएंगी तो आपकी जो नेक्स्ट मॉर्निंग है या फिर आपका नेक्स्ट डे है ज़्यादा ही रिलैक्सिंग होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का जो सबसे पहला काम है वो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है। आप रात के समय और काम स्किप कर सकती हैं, लेकिन ये काम आपको कभी नहीं छोड़ना है, नहीं तो आपकी मॉर्निंग क्या पूरा दिन ही बेकार हो जाएगा। तो पहला काम ये है कि आप अपने सिंक को बिल्कुल क्लीन कर दें, बर्तनों को धुल दें और अपने किचन टॉप को अच्छे से क्लीन कर दें और गैस को भी अच्छे से साफ कर दें। ये मैं आपको अपने हर वीडियो में बताती हूँ। और अगर आपकी यहाँ मेड लगी हुई है तब भी आप अपने जो सिंक में बर्तन हैं उनकी जूठन निकाल के तब आप सिंक में रखें, नहीं तो आपके सिंक में से बहुत गंदी सी स्मेल आने लगेगी और कॉकरोचेस भी हो जाएंगे। तो चलिए, इस वीडियो में बताया गया जो दूसरा काम है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस काम को भी रात को करके सोती हैं तो सुबह आपकी बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग हो जाएगी। तो हमारा जो लिविंग एरिया होता है वो अक्सर अस्त व्यस्त हो जाता है, क्योंकि हम काफ़ी लंबे समय तक इस एरिया में अपना समय बिताते हैं। तो लिविंग एरिया में जो सोफ़ा होता है उसके कवर इधर उधर हो जाते हैं, कुशन्स होते हैं वो सब लगाकर बैठते हैं, जिसकी वजह से कुशन की सेटिंग खराब हो जाती है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सोफ़े के कवर ठीक कर दें, कुशन को झाड़ के अच्छे से सेट कर दें। इतना ही कर दें तो आपको ये है, कभी कोई गेस्ट अचानक से आ जाता है सुबह में और सुबह में बहुत ज़्यादा भड़बड़ी रहती है, जिसकी वजह से आपको बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है कि मेरा लिविंग एरिया ठीक नहीं है। तो आप रात में ही सेट कर दें, जिसकी वजह से आपको सुबह बहुत ज़्यादा आराम हो जाएगा। जो इस वीडियो का तीसरा काम है वो भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए तो है, इसीलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो जिस दिन मुझे अपने बेड की बेडशीट धुलनी होती है या चेंज करनी होती है तो उस रात मैं क्या करती हूँ, अपने बेड की सारी बेडशीट उतार देती हूँ और रात में ही एक नई बेडशीट लाकर उसमें बिछा देती हूँ। तो बेडशीट को सेट करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अगर आप अपना सुबह का टाइम बचाना चाहती हैं तो बेडशीट को रात में ही बदल दें और अच्छे से सेट कर दें, फिर देखना आपको कितना ज़्यादा आराम हो जाएगा। वरना बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है कि जिस दिन बेडशीट धुलनी होती है उस दिन बेडशीट निकालो और उसको चेंज करो, उसको बिछाओ और धुलने के लिए डालो। तो मेरा यही तरीका है, आई होप आपको पसंद आएगा। जो चौथा तरीका है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है बट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है। तो आप ये करके देखना कि अगर आप अपने घर में खुद से झाड़ू पोछा करती हैं तो रात में आप क्या करना कि जितने भी घर में मैट्स और रग्स वगैरह है इनको झाड़ के उठा के समेट के रख दें, ताकि सुबह झाड़ू लगाने में आसानी हो। पांचवा तरीका जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर आप नेक्स्ट डे अपना समय बचाना चाहती हैं तो मैं क्या करती हूँ, जिस दिन नेक्स्ट डे मुझे लॉन्ड्री करनी होती है तो उस रात को मैं क्या करती हूँ, अपने जितने भी गंदे कपड़े हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर लेती हूँ। तो मेरे घर में तो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, तो इसमें मैं वो कपड़े डाल देती हूँ जो मुझे फर्स्ट राउंड में चलाने होते हैं। पानी नहीं भरती हूँ, केवल कपड़े डाल देती हूँ, ठीक है। और अगर आपके पास ऑटोमेटिक मशीन है तो आप उसमें पानी भी भर दें और कपड़े भी डाल दें, ताकि सुबह आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसमें कपड़े डाल देती हूँ और फिर जब नेक्स्ट मॉर्निंग मैं उठती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग फील होता है, क्योंकि सुबह उठने के बाद मैं क्या करती हूँ, सीधे मशीन में पानी भरा और इसमें सोप डाला और फिर बस मेरा इतना काम रह जाता है कि मुझे सुबह उठकर मशीन का स्विच ऑन करना होता है और पानी भरना होता है और मशीन कपड़े धुलने के लिए बिल्कुल तैयार है। सबसे पहले मैं कपड़े लगा देती हूँ, इसके बाद मैं अपने दूसरे कामों में लग जाती हूँ। तो जब तक मेरे घर के काम निपटते हैं इतने मेरे कपड़े धुल जाते हैं और मैं फिर कपड़ों को फैला देती हूँ। तो इस तरीके से काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाते हैं। अगर आप रात में थोड़ी सी प्लानिंग कर लेंगे तो सुबह में आपके काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे।
तो मेरे हिसाब से तो मात्र एक यही तरीका है कि जिससे आप अपने काम सही ढंग से कर सकती हैं और कम समय में कर सकती हैं। थोड़ी सी प्लानिंग करें और अपने कामों को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लें। तो मैं इसी तरीके से अपने काम प्लान करके और कैटेगरी वाइज डिवाइड करके कर लेती हूँ, तो थोड़ी सी मुझे आसानी हो जाती है, वरना घर के काम किसके कब ख़त्म होते हैं वो तो चलते ही रहते हैं। तो दो तरीके होते हैं, या तो आप अपने काम को प्लानिंग करके निपटा दें और या फिर आप अपने कामों का स्ट्रेस लेते रहें। तो ये आपको देखना है कि आप किस तरीके को अपनाना चाहती हैं। स्ट्रेस लेके काम करेंगी तो आपके काम कभी ख़त्म नहीं होंगे, बल्कि आपके स्ट्रेस का लेवल बढ़ता जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है। आई होप आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और